बहुत शुक्रिया। तजारती वक्फे के बाद हालात वाक़ात पे हमारी पहली नज़र जी के स्पेशल में और श्रीनगर के स्टूडियो से मैं सनम एजाज। शुरुआत जम्मू कश्मीर के बजट से, साल 2021-22-23 के सालाना बजट से, जिसे आज बाज़ाब्ता तौर पे पार्लियामेंट में पेश किया गया। आज के बजट में जम्मू कश्मीर के लिए 1,12,950 करोड़ रुपए सालाना बजट तखमीमे में 71,615 करोड़ रुपए रेवेन्यू यानी आमदन के अखराजात और 41,335 करोड़ रुपए कैपिटल यानी सरमाए के अखराजात हैं। और बजट दस्तावेजात के मुताबिक जारी माली साल के बजट के तखमीमों को 1,08,621 करोड़ रुपए से बदलकर 1,02,445 करोड़ रुपए किया गया है। वाज़ेह रहे, जम्मू कश्मीर को पहले ही मरकजी सरकार की जानिब से इमदाद यानी ग्रांट्स और कर्जों के हिस्से के बतौर मरकजी बजट 2022-2023 में 35,581.44 करोड़ मखसूस किए गए थे, जबकि रवा माली साल में 34,704.46 करोड़ रुपए के मुकाबले में 876.98 करोड़ रुपए ज्यादा हैं। जम्मू कश्मीर के लिए माली साल 2022-23 में मखसूस करदा 35,581.44 करोड़ रुपए में से 500 करोड़ रुपए सरमाए के अखराजात के लिए बतौर हिमायत, 800 मेगावाट रेतले हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए 476.44 करोड़ रुपए बतौर ग्रांट दिए गए हैं और इसके साथ ही 624 मेगावाट केरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए बतौर मसावाती शराकत 130 करोड़ रुपए दिए गए हैं। डल और नगीन झील की बहाली के लिए 273 करोड़ रुपए बतौर ग्रांट और जम्मू कश्मीर के डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड में ताउन के लिए 279 करोड़ रुपए बतौर ग्रांट दिए गए हैं। 5 अगस्त 2019 को दफा 370 के मनसूख किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर की तंजीम 9 के तहत इसको 2 यूनियन टेरिटरीज में जब तब्दील किया गया तो उसमें जम्मू कश्मीर का ये तीसरा बजट है। आज बजट पर मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण की जानिब से कुछ ज्यादा तो नहीं बोला गया, ताहम अपोजिशन की जमातों ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। एक झलक और उसके बाद बाकी मामलात। Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, showing the supplementary demand for grants in respect of the Union Territory of Jammu and Kashmir for the year 21-20. My submission is that there are certain rules which form the basic structure of the rules of procedure for the conduct of business of this House and are therefore beyond the amending power of the House. Similarly, like certain features of the Constitution have been held by the Supreme Court in Keshav Nand Bharti's case to be beyond the amending power of Article 368. ये पार्लियामेंट में आज की सूरत-हाल जम्मू कश्मीर का बजट पेश किए जाने के दौरान के वाक़ात, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने भी अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। साबका सहाफ़ी फिरदौस अहमद टाक पीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं और फिरदौस अहमद टाक ने इस बजट पर अपना रेस्पॉन्स भी दिया है, आम लोगों ने भी दिया है। हम जरा दिखाते आपको फिरदौस टाक क्या बता रहे हैं आज के बजट पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए। मुझे लगता है कि ये बजट जो है हमेशा की तरह पिछले 3 सालों से जो लगातार बजट पेश किए जा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर के साथ एक भद्दा मजाक है। और भारतीय जनता पार्टी जो बार बार गुजरात, यूपी, बिहार और महाराष्ट्र में जाकर लोगों को ये कहती है कि जम्मू कश्मीर में 370 ख़त्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास की नदियाँ बह रही हैं, तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट है। क्योंकि अगर आप बजट डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो 70% जो है वो कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए रखा गया है, जबकि सिर्फ 30% फंड्स जो हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए रखा है। इसका मतलब ये है कि सरकार तनख्वाहों पे और जो मुलाजमों की तनख्वाहों पर और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उस पर ज़्यादा खर्च करेगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलपमेंट पे सिर्फ 30% रखा गया है। इसके अलावा जो पिछले साल का बजट एस्टिमेट्स था उसको भी रिवाइज़ किया गया है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 200 करोड़ रुपया जो है गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो कम हुआ है। इस बजट में जो सबसे बड़ा चैलेंज जम्मू एंड कश्मीर में अनएम्प्लॉयड यूथ के लेकर है, उसके लिए कुछ नहीं रखा गया है। हॉर्टिकल्चर और फार्मर्स के लिए कुछ नहीं रखा गया है। जो हमारे डेली वेजर्स और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ सड़कों पर है उनके लिए इस बजट में कुछ नहीं रखा गया है।
ना इंडस्ट्री के लिए, ना हॉर्टिकल्चर के लिए, ना एम्प्लॉयमेंट के लिए। अगर है कुछ बजट तो रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में है, और इस बजट से आम लोगों को कोई बड़ा फायदा नहीं पहुंचने वाला है। ये पीडीपी के लीडरान बता रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमें रद्द अमल नहीं आया है, लेकिन अब जरा हम सियासत के एक और बड़े पहलू पे खंगालित रहे हैं, जिसके पीछे की कहानी बताई जाती है कि इंतखाबात भी हैं। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट का इंतजार, और बाज़ाब्ता तौर पे डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी तजावीज़ आज जम्मू कश्मीर और मुल्क के गैजेट में बाज़ाब्ता तौर शाया भी की, और इस बजट में अपनी तजावीज़ शाया करते हुए बताया कि 21 मार्च तक किसी को कोई एतराज़ होगा तो वो तजावीज़ दे सकता है, एतराज़ कर सकता है। ये भी बताया कि 29 और 28 मार्च को डिलिमिटेशन कमीशन जम्मू कश्मीर के कई इलाकों का दौरा भी करेगा, और अपनी तजावीज़ में 2 तफासिली इख्तिलाफी नोट भी डिलिमिटेशन कमीशन ने शामिल किए हैं, जिन पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लोकसभा मेंबरान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन और जस्टिस हसनैन मसूदी के दस्तखत भी मौजूद हैं। अपने इख्तिलाफी नोट में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 लोकसभा मेंबरान ने कमीशन की तश्कील को चैलेंज भी किया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का इख्तिलाफी नोट पैनल की तरफ से तजवीज़ करदा मुख्तलिफ असम्बली हल्कों से भी मुतालिक है। और हदबंदी कमीशन के बयान में कहा गया है कि अब जम्मू कश्मीर में लोकसभा की निशस्तों की तादाद 5 होगी। जम्मू डिवीजन में जम्मू, रियासी और उधमपुर डोडा हल्के होंगे। कश्मीर डिवीजन में श्रीनगर बडगाम होगा, बारामूला को कुपवाड़ा होगा, अनंतनाग को पुंछ के साथ मिला के एक डिवीजन बनाया गया है। जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन की तजावीज़ के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 90 असम्बली हल्के होंगे, जिनमें से 7 दर्जा फरिश्त ज़ातों और 9 असम्बली निशस्तें दर्जा फरिश्त कबीलों के लिए मखसूस की गई हैं, 16 निशस्तें अलग की गई हैं। और साथ ही हदबंदी कमीशन ने संग्रामा और बारामूला समेत कुछ एक असम्बली हल्के ख़त्म भी किए हैं। संग्रामा बारामूला के समेत, और इसके कई असम्बली हल्कों का नाम और हदूद अरबा भी तब्दील किया है। काबिल ज़िक्र बात यह है कि जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन ने जम्मू सूबे में 6 नए असम्बली हल्के मुअज़्ज़े वजूद में लाए हैं। कश्मीर के हिस्से में 1 आया है। जम्मू में कुल मिला के अब 43 असम्बली हल्के होंगे। कश्मीर में 1 नए के साथ मिलकर ये 47 होंगे। जम्मू और कश्मीर के दरमियान आबादी का तनासुब भी अलग अलग है। कश्मीर में लोग कहते हैं कि आबादी पर हो तो फिर भी कश्मीर को ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए था, और अगर जियोग्राफी पे हो तो फिर खित्ते चिनाब को मिलना चाहिए था। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है उस पे कश्मीर में बहुत से लोगों को एतराज़ात भी है। सियासी तजिया निगार बता रहे हैं कि अब इंतखाबात की बारी है, और किसी भी लम्हे इलेक्शन कमीशन इस हवाले से, इंतखाबात के हवाले से बिगुल भी बजा सकता है। जम्मू कश्मीर के चिनाब के लोगों की उम्मीदें हैं, और उन्हीं उम्मीदों पर उनके बकौल पानी पड़ा हुआ है। और इसी मुद्दे को लेकर, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट को लेकर सियासी हलकों में बहस ना सही इख्तिलाफात साफ दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है जो आप तक पहुंचाते हैं। चलिए, हाँ, जरा सुन लेते हैं। ये हमारे पास कुछ वीडियो सपोर्ट था, वो हम शायद प्ले नहीं कर सके, लेकिन अब ज़रा हम दूसरे पहलू पे चलते हैं। और दूसरे पहलू पे डिलिमिटेशन, तो डिलिमिटेशन के साथ साथ ज़रा महबूबा मुफ्ती का बयान भी आपको सुनाते हैं। महबूबा मुफ्ती श्रीनगर में आज अपने पार्टी दफ्तर पे पहुंची हुई थी, और पार्टी दफ्तर पे पार्टी की कारकर्दगी का जायजा ले रही थी। और महबूबा मुफ्ती जब पार्टी दफ्तर में मीटिंग के बाद बाहर आई तो मीडिया ने सवालात पूछे। मीडिया के सवालात, महबूबा मुफ्ती के जवाब, सीधा आपको। बीजेपी ने हालात बनाए हुए हैं, जिस तरह रोजाना पकड़ दकड़ होती है, नौजवानों को अलग अलग नामों पे उठाया जाता है। किसी को हाइब्रिड मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को एसोसिएट मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को व्हाइट कॉलर मिलिटेंट कहा जाता है, किसी को OGW, और उसके बाद उनको पकड़ के पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं है। तो जब PDP इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाती, जैसे ग्रेनेड हो गया, 2 लोगों को पकड़ के ले गए, उनकी फैमिली आ गई, वो चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कोई बात ही नहीं सुनता है। तो किसी को, किसी अखबार वाले को, जैसे अभी इसका फहद का, उससे पहले सजाद का, उसके बाद इसको गौहर गिलानी को ढूंढ रहे हैं, तो किसी को सच बोलने की इजाजत ही नहीं है यहाँ पर। तो PDP एक जमात है जो यहाँ इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाती है, और ये बात कहीं ना कहीं
कश्मीर के हालात और महबूबा मुफ्ती बता रही थी। महबूबा मुफ्ती से आज कई सवालात पूछे गए। तो नाजरीन, अब जरा एक पहलू पर चलते हैं। नाम आपने भी सुना होगा, आपके कानों तक ये बात पहुंची होगी। ये 90 के हालात की अक्कासी की बात की जा रही है। कश्मीर फाइल नाम की एक दस्तावेजी फिल्म, ना सही एक फिल्म है, और इस फिल्म में जम्मू कश्मीर के हालात की अक्कासी की जाती है। यूं तो सहाफ़ी हो, कलमकार हो, आर्टिस्ट हो या दुनिया का कोई और ऐसा शोबा जो कहीं न कहीं अवाम की अक्कासी, ज़िंदगी की अक्कासी करता है, उसके हवाले से अक्सर ये अंदाज़ा, ये उम्मीद होती है कि वह अक्कासी सही तौर पे करेगा। तारीखदान जब तारीख लिखेगा, कुछ अपने उसके अपने मामलात हो भी, लेकिन फिर भी कोशिश उसकी रहनी चाहिए कि तारीख के दोनों पहलुओं को उजागर करना चाहिए। और जिस तरह से तारीख को ब्लैक आउट करने की कोशिश की जाती है, उसकी मिसालें भी बहुत हैं। लेकिन कश्मीर फाइल्स नामी फिल्म की जहां मामलात को लेके बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, वहीं कश्मीर में कश्मीर फाइल्स नामी इस फिल्म के हवाले से आम तौर पे यही बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर के 90 के हालात की अक्कासी करते हुए इस फिल्म में वो झूठ दिखाया गया है जो होना नहीं चाहेगा। अनुपम खेर हिंदुस्तान की जाने माने फिल्म एक्टर हैं, लेकिन अनुपम खेर के बारे में आम कश्मीरी की यही राय है कि ये हर वक्त आग लगाने की कोशिश भी करता है। और इस फिल्म के जरिए भी दो फिरकों के दरमियान, ना सही लेकिन दो कौमों, दो मजहबों के दरमियान फसाद पैदा करने की कोशिश की गई है। 1990 के हालात के हम भी गवाह हैं, और जो कुछ भी इस फिल्म में दिखाया गया है उसके बिल्कुल बरक्स उस वक्त के हालात थे। कश्मीर फाइल्स में के दौरान जो 90 के हालात थे, उस दौरान साफ जाहिर है कश्मीर के पंडित बरादरी के साथ जुल्म हुआ। उन्हें इस रियासत से अपने घरों को छोड़ के निकल जाना पड़ा, गर्मियों में दर बदर की ठोकरें खाना पड़ी। लेकिन उसके साथ साथ उनके साथ जो मुसलमान भाई कश्मीर में रहते थे, उनको जिस अजाब से, जिस मुसीबत से झेलना पड़ा, वो भी कुछ कम नहीं है। और कश्मीर फाइल्स में जब कश्मीर फाइल्स को देखा जाता है तो इस तरह से कश्मीर के मुसलमान को पोर्ट्रेट किया गया है, उसकी अक्कासी की गई है जैसे कश्मीर का हर कश्मीरी दहशतगर्द हो। इस फिल्म में हर कश्मीरी को, हर नौजवान को, हर बच्चे को दहशतगर्द दिखाया गया है, और दहशतगर्दी की मिसालें दिखाते हुए, देते हुए, कुछ वाक़ों की अक्कासी करते हुए कश्मीरियों के, या यूं कहे कश्मीरियों के साथ साथ उन लोगों के जिन्होंने इस हकीकत के गवाह हैं, 1990 के जो गवाह हैं, उनके जख्मों पर नमक छिड़का है। कश्मीर में आज दिन भर इस पे बात हो रही थी, और अक्सर लोग ये भी कह रहे थे कि इस फिल्म के जरिए हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू के दरमियान जो डिवाइड, जो दूरी पैदा करने की कोशिश की गई है, उसके खिलाफ इस फिल्म के मालिकान, प्रोड्यूसर्स या जितने भी एक्टर्स हैं, उनके खिलाफ केस होना चाहिए, और सही अकसबंदी जो होनी चाहिए थी, दोनों रुख जो होनी चाहिए थी, वो दिखानी चाहिए थी। कश्मीर में कुछ लोगों से बात की, कुछ लोगों के बयान आए। डॉक्टर वीरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। महबूबा मुफ्ती ने भी आज अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए बताया कि उन्होंने इस फिल्म नहीं देखी है, लेकिन उन्होंने सुना है कि फिल्म में हकीकत नहीं है। जरा डॉक्टर वीरी को पहले सुनते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो पीएचडी बनी थी, ये अवाम की राय थी, जम्मू कश्मीर के अवाम की राय थी, इसलिए पीएचडी बना। क्या ये कोशिश कर रहे हैं, ये अपना नैरेटिव जो है, जो हिंदुत्व का नैरेटिव है, जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, उस नैरेटिव को आगे चला रहे मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए सेलुलॉइड के जरिए। हकीकत वो नहीं है जो ये दिखा रहे हैं। हमें पता है यहाँ हमारे कश्मीरी जो पंडित भाई थे, वो यहाँ से किस तरह से निकाले गए, उस वक्त क्या क्या साजिशें हुई, हमें पता है। हमने हमेशा उनकी वापसी के लिए इक़दाम किए, उनकी वापसी के लिए यहाँ पे हमने कोशिशें की, और हमारा स्टैंड क्लियर है उसमें। लेकिन जो दिखाया जा रहा है वो सिर्फ एक और साजिश है। ये देश, कश्मीर फाइल्स एक और साजिश है हमारे दरमियान नफरत की दीवार खड़ा करने की। और कश्मीर में आज बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि कश्मीर के बच्चों की एक अच्छी खासी तादाद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में है, और ये फिल्म जब वहाँ पे स्क्रीन की जाएगी, दिखाई जाएगी, तो एक तरह से जो लावा है मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीरियों के खिलाफ, वो और भड़क सकता है, और कश्मीर के नौजवानों का वहाँ नुकसान भी हो सकता है। उन्हें जहनी और उसके साथ साथ जिस्मानी अजाब का सामना भी करना पड़ सकता है। और ये सिर्फ एक फिल्म ने, जिसने पैसा कमाने के लिए और जिसने अपनी
दुकान चलाने के लिए गलत अक्कासी की है और गलत अक्कासी करते हुए जम्मू कश्मीर पहले ही जहां कुछ दूरियां हैं उसमें एक बड़ी दरार और डालने की कोशिश की है। और कश्मीर में आज हर तरफ से आवाज़ उठ रही थी कि ऐसी फिल्मों के खिलाफ या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कश्मीर के हालात की अक्कासी, लेकिन कुपवाड़ा में 15 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने आज एक तकरीब के दौरान शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के हालात की अक्कासी बयान करते हुए बताया कि कभी कुपवाड़ा मिलिटेंसी से भरा हुआ इलाका था और यहाँ मिलिटेंसी का बोलबाला था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इलाके में हालात बदले हैं और अब कुपवाड़ा मिलिटेंसी से साफ इलाका है। बांडीपुर कुपवाड़ा में एक कंप्यूटर सेंटर और एक नर्सिंग होम का इफ्ताह करने के बाद उन्होंने कुपवाड़ा के कुनन, पोशपोरा और त्रागाम के इलाकों में जहां इस तरह की सरगर्मियों का जायजा भी लिया, वहां ये भी बताया कि यहाँ के तुलबा, यहाँ के नौजवान और यहाँ के हर शख्स ने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए नुमाया किरदार अदा किया है। अगर एक CRPF के जवान को उसके घर के सामने 16-17 साल के बच्चे ने गोली मारी, तो सबसे पहली बात है कि जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्होंने उसके माँ बाप से जिसने गोली मारी है उससे क्या जाकर पूछा है, क्योंकि उसने जब गोली मारी है तो वो जो बच्चे हैं उसका परिवार है, उसके परिवार को नुकसान हुआ है। और अब उस लड़के को कल पकड़ लिया पुलिस वालों ने और वो भी परिवार एक बर्बाद परिवार हो जाएगा, 2 परिवार बर्बाद हो गए। ये तो आप लोगों को अपने बच्चों को समझाना है कि बेटा ये जो तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है दिमाग ख़राब करने का सोशल मीडिया के तौर पे, वो कोई एक एजेंसी अपने फायदे के लिए। 15 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के त्रागाम, कुनन, पोशपोरा के इलाके में कई सद्भावना प्रोग्राम के हिस्सों में मौजूद रहे। आपको बताएं, देख रहे हैं आप JK स्पेशल सनम के साथ एक छोटा सा तजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। खबरें हैं, मामलात हैं, सियासत है, लेकिन छोटे